स्पेसिफिकली मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे, ये बताइएगा कि चूंग का क्या स्टेटस है, केस कहाँ तक पहुँचा? ये जो आपने बात की है बिल्कुल ऐसे ही है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है वहाँ पे साथ साथ देखें क्राइम भी हो रहा है, उसको हम रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्राइम प्रिवेंशन है, क्राइम डिटेक्शन है। अब जो चूंग का केस हुआ है इसमें बेसिकली थोड़ा सा पहले इनकी फ्रिक्शन हुई, गाड़ियाँ दो, हल्का सा माइनर एक्सीडेंट हुआ और वो जो अब्दुल रहमान था उसकी गाड़ी। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल SSP ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। शुक्रिया। इसकी गाड़ी को ये थोड़ा सा स्क्रैच करके चला गया। अब फिर इनको भी था कि ये हमारी गाड़ी को हिट करके चला गया, तो दे वेंट आफ्टर हिम। और फिर जब ये आगे जाके सोसाइटी में एंटर हुए हैं तो फिर जो बंदे वहाँ पे 3-4 थे वो खड़े थे और फिर देन दे सॉ देम कि ये तो बड़े बड़े बंदे खड़े हैं, तो हम ये इन्होंने गाड़ी वापस मोड़ ली। फिर हमने सारे कैमरा से उसकी पूरी देखी। ठीक है। उसके बाद ये लोगों ने इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अब वो एक फायर जो है वो तज़ीन को उसकी कमर पे लगा। अब जो ये FIR थी ये 324 में हुई पहले। बंदे तो हमने अरेस्ट कर लिए फौरी, और फिर उसके बाद 7-8 दिन के बाद वो हॉस्पिटलाइज रही, जिसके बाद वो 7-8 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई। अब 302 लग गया इसमें। अब बात ये है कि देखिए मामला शुरू कहाँ से हुआ, गाड़ी की वही अंडर एज ड्राइवर था अब्दुल रहमान, और उससे गाड़ी हिट हुई हल्की सी और फिर वो वहाँ से मामला शुरू हुआ और बात बिगड़ गई और एंड रिजल्टेड इनटू समबडीज डेथ। बिल्कुल। तो अब बात ये है कि ये मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी 3 जो बेल पे हैं वो भी इनको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे और उनकी जो फेट बनेगी वो सबके सामने ही होगी डेफिनेटली। वो फिर कोर्ट दिस विल डिसाइड एंड वी विल प्रिपेयर अ गुड चलान ऑफ कोर्स। सो पॉइंट ये है कि जहाँ पर ये चीज़ें क्राइम कमिट हो रहा है साथ पुलिस अपना काम भी कर रही है, उन बंदों को हमने फौरी पकड़ भी लिया है। और इन केस अगर सुलह हो जाती है, इसमें एक जो स्पेशल बात बताने वाली हुई है 311 लगाई है पुलिस ने। अब 311 क्या है जी? 311 PPC का एक ऐसा सेक्शन है जो मुद्दई स्टेट हो जाती है। हाँ, उसमें इस तरह है कि स्टेट मुद्दई, ये दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस सेक्शन। उससे बेसिकली अगर जो मुद्दई है वो सुलह कर लेता है आम अल्फाज में, बिकॉज मैं उससे टेक्निकल टेक्नोलॉजी वर्डिंग्स यूज़ नहीं करूँगी। हाँ, आई विल टेल यू इन सिंपल वर्ड्स। तो उसमें ये होगा कि जो कोर्ट है, जज विल डिसाइड कि उसने इस सुलह को साइड रख के जो उस क्राइम की पनिशमेंट बनती होगी वो उसके मुताबिक उसको पनिशमेंट दे सकेगा। ठीक है। सो ये वी आर लाइक मूविंग 1 स्टेप अहेड के आप इसमें 311 हमने ऐड किए, क्योंकि बिकॉज ये बातें हम सुन रहे थे कि सुलह हो जाएगी और ये इससे ये कम अज़ कम ये है बिकॉज 311 का कॉन्सेप्ट है फिसाद फिल अर्द का जी, कि उसमें अब एक ऐसा बंदा जिसने एक बहुत ब्रूटल और शॉकिंग मैनर में क्राइम कमिट किया है और जो एक कम्युनिटी के लिए एक थ्रेट बन सकता है पोटेंशियल, उसको हम चाहते हैं कि उसमें हम 311 लगा दें ताकि कोर्ट की डिस्पोजल पे आ जाएगी और उसकी डिस्क्रेशन होगी कि वो इसको क्या सजा देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा अनूस साहिबा, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुल्जिम अब्दुल रहमान के हवाले से, नो डाउट उसकी उम्र कम है, वो गाड़ी को जिगजैग कर रहा था, आपस में इनकी तल कलामी हुई है। जाहिर है वो पढ़ी लिखी लड़की सऊदी अरब से यहाँ पर आई है MBBS अपना कंप्लीट करने के लिए, तो उसने उतर के कहा है कि भाई आप किस तरह गाड़ी चला रहे हैं, ऑलरेडी एक 6 मर्डर केस को फेस कर रहे हैं हम सब, तो आप फिर से ये काम कर रहे हैं। इतने में उसने अपने मामू को कॉल किया, मामू अपने साथ आदमी लेकर आ गए और वहाँ पर फायरिंग होना शुरू हो गई है। उससे भी घटिया बात यह है कि जाहिर है तज़हीन ने दिखाया कि मुझे ये ब्लड निकल रहा है और मुझे फायर लग गया है, तो इस पर आगे से बजाय इसके कि उसको जाने दिया जाए या कोई कॉपरेट किया जाए, जो गार्ड्स हैं उनको कॉल करके ये कहा है कि ये गाड़ी का नंबर है और ये हम पर फायरिंग करके आए हैं, इनको सोसाइटी से बाहर नहीं निकलने देना। जब सोसाइटी के गेट पर जाती है तज़हीन और उसके वालिद अपनी गाड़ी पर ज़ाहिरा हॉस्पिटल जाने के लिए, तो गार्ड्स उनको नहीं निकलने देते। फिर उन्होंने दिखाया कि ये मुझे इस तरह से फायर लगा है और फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। अब इसमें शामिल तफ्तीश के लिए कहा गया है बार बार IO की जानिब से, इंचार्ज की जानिब से, लेकिन ये लोग शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इस हवाले से क्या कहेंगी कि अब्दुल रहमान तो ऑलरेडी अपनी बेल के ऊपर है? नहीं, शामिल तफ्तीश होंगे, ऑब्वियसली दे हैव कमिटेड अ क्राइम एंड दे हैव टू फेस इट, इसमें हमें कोई दो राय नहीं होती। देखें, एक चीज़ की हाइप क्रिएट हो जाना और ये एक चीज़ को लगना कि ये शायद बहुत बड़ी है, बट पुलिस के लिए वो बड़ा नहीं पुलिस होता। ने तो हर तरह के क्राइम से डील करना है। हमने अगर वी आर नॉट सपोज टू
सी के किसी एक्यूज्ड की क्या मर्जी है, जो लॉ के मुताबिक है पुलिस ने तो वो करना है, और लॉ जो है वो किसी के मर्जी के ताबे तो है नहीं है। सो ही विल डेफिनेटली, जो भी उनमें शामिल है, दे विल फेस लॉ। आप ज़ाहिर है मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जाती हैं, सरप्राइज विजिट भी करती हैं, खुद से आप क्राइम को चेक करती हैं, फ्रंट डेस्क को चेक करती हैं, और हम खबरें ये टीवी पर बैठे देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती हैं कि डॉक्टर अनूश मंसूर साहिबा जो हैं वो बगैर किसी को बताए सरप्राइज विजिट करती हैं। कान्हा के हवाले से अगर हम बात करें तो आप क्या समझती हैं? ज़ाहिर है पुलिस के अपने फैसिलिटेटर्स भी होते हैं, इन्फॉर्मर्स भी होते हैं, तो आप तक ये खबर पहुंची है कि ये आपस में डील कर रहे हैं, कुछ पैसों पे आके बात अड़ गई है कि जी इतने पैसे देंगे तो हम सुलह कर लेंगे? मुल्जिम पार्टी की जानिब से बात कर रही हूँ मुद्दईयान के साथ। नहीं, देखिए वो इस तरह नहीं है कि कोई मुखबरी हुई है हमें, ऐसा ये नहीं है, बिकॉज वी हैव बीन लुकिंग आफ्टर दिस केस, तो आपको एक आइडिया हो जाता है। बिकॉज आप देखिए रिश्तेदार होते हैं, मुद्दई के भी होते हैं, एक्यूज के भी होते हैं, और ये बात थाने की सतह पे डेफिनेटली एक आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से लेके आई, और एक पूरा एक हमारा सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल आती है या सुनने को मिल जाती है, या ये बात आप ये देखें, इन्वेस्टिगेटिव माइंड जो होता है ना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, आई वुड टेल यू राइट नाउ, यकीन करें कि समटाइम्स इस तरह भी होता है कि इंसान जब कमरे में आता है सामने और उसके उठने बैठने के अंदाज से आप 10 चीज़ें समझ जाते हैं। तो जिस तरह ये हमारे पुलिस वाले हैं, ये इनकी बड़ी शार्प IQ होती है, लेकिन असेस, दे कैन सेंस कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, या कुछ बात सुनने को मिल जाती है, और ह्यूमन इंटेलिजेंस से बेहतर कोई तफ्तीश मैं समझती हूँ, इससे ज़्यादा बेहतर तफ्तीश का तरीका कोई नहीं है। जो चीज़ें हम ह्यूमन इंटेलिजेंस से सेंस करते हैं और जो हम उससे ट्रेस करते हैं, वो मैं समझती हूँ कि वो टेक्नोलॉजी से दे आर सुपीरियर दैन दोज। सही कह रही है। मरकजी मुल्जिम आबिद, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। मरकजी मुल्जिम आबिद और इसकी फैमिली यानी बाकी भाई, ये सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रखते हैं, क्या हकीकत है? बिल्कुल उनके रिकॉर्ड हैं, और आबिद का ज़्यादा रिकॉर्ड है, और उसके साथ अली है, उसका भी रिकॉर्ड है, उसमें 324 के भी पर्चे हैं, उसमें प्रॉपर्टी पे कब्ज़े के भी पर्चे हैं। सो दे हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड, और उसको भी देखा जाएगा। इसके लिए मैं आपको कह रही हूँ 311 जो है ये एक बड़ा इट्स अ वेरी यूनिक सेक्शन, जिसमें आप ये देखें, दे ऑल्सो सी द प्रीवियस कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर एज वेल। ठीक है कि अब ये इसका जो रिकॉर्ड है, और ये फिर कितना पोटेंशियल थ्रेट है टू द सोसाइटी। बिल्कुल, वी आर गिविंग इनफ रूम टू द कोर्ट, जिसमें जज के पास बड़ा एक उसकी डिस्क्रेशन पे चीज़ें हैं कि वो इतने जो 3-4 इंग्रेडिएंट हैं, लाइक कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर, प्रीवियस कन्विक्शन है उसकी, हाउ कितनी पोटेंशियल थ्रेट है टू द कम्युनिटी। सो ऑल दीज थिंग्स ही कैन टेक इनटू अकाउंट एंड ही कैन डिसाइड अबाउट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे इस टॉपिक पर। अनूश साहिबा, आप एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं, ज़ाहिर है एज ए SP भी आपने काम किया, वो भी एक्सपीरियंस है आपके पास, थाने की सतह को भी देखती रही, और अब माशाल्लाह से आप एज ए SSP लाहौर काम कर रही हैं। एक तरफ स्टूडेंट फैमिली है, वेल एजुकेटेड है, और एक तरफ इश्तिहारी है, एक तरफ मुल्जिम पार्टी है। अब इनका कहीं पे जोड़ नहीं बनता, कहीं पे समझ नहीं आती कि इनकी टेबल टॉक होगी। अगर टेबल टॉक होगी तो डेफिनेटली या पैसों पे होगी या थ्रेट पर होगी। और ये कहा भी जा रहा है, जो मुद्दई है डॉक्टर रिजवान, उनका ये कहना भी है, कुछ खबरें ऐसी भी गर्दिश कर रही हैं कि हमें ये थ्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुलह कर लो, पैसे ले लो, बात को ख़त्म करो, पुलिस को मजीद इन्वॉल्व ना करो, जबकि पुलिस का ज़ाहिर है जितना हक है वो तो है ही है, पुलिस ने तो अपना किरदार अदा करना ही है। ऐसी फैमिलीज़ जो मुल्जिमान से केस ख़त्म होने के बाद भी थ्रेट होती रहती हैं, उनके लिए पुलिस क्या करती है? देखिए, इसमें मैं ये समझती हूँ कि पुलिस की एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और जहाँ तक कोई चीज़ हमें रिपोर्ट हो जाती है उसकी तो हम डेफिनेटली कॉग्निसेंस लेते हैं, लेकिन जो एंटीसिपेटरी एक एक्शन है कि उसके मुतालिक अब एक जब तक हमें कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं होगी, पुलिस कैन नॉट टेक कॉग्निसेंस ऑफ दैट थिंग। अब वो कोई उनको ऐसी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो हमारे पास आएँ, ठीक है, हमें बताएं। टू बी ऑनेस्ट, अभी तक हमें खुल के ऐसी मुद्दई ने कोई बात नहीं बताई है। ठीक है, जैसे आपने खुद ये जिक्र किया कि सुनने को मिली, इधर से पहुंची, उधर से पहुंची, हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड ये कोई चीज़ ऐसी नहीं आई। ठीक है, तो जैसे ही ऑन द रिकॉर्ड कोई चीज़ ऐसी आती है, हमें रिपोर्ट होती है, ठीक है, तो पुलिस ने अपना एक्शन लेना ही है उसके ऊपर। सो बी रेस्ट अश्योर्ड कि ऐसी कोई भी चीज़, ये लोग हैं हमारे लिए, सारे शहरी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो कोई भी चीज़ हमें ऐसी कोई रिपोर्ट होती है, पुलिस विल डेफिनेटली टेक कॉग्निसेंस ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच।